जय श्री राम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं कविता उत्तराखंडी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग काकड़ी घाट। चलिए तो इसी के साथ हम लोग अपने सफ़र को जारी रखते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नदियाँ जो हैं अपने शांत स्वभाव में किस तरीके से बह रही हैं और इसकी धारा आप लोग देख सकते हैं। हम लोग जो है ना प्रकृति के साथ हम लोग ऐसा खिलवाड़ करते हैं ज़्यादा सुविधाओं के लिए। जो हम लोग जगह-जगह मशीनें लगवा रहे हैं, ज़्यादा सुविधाएँ हमें मिलेंगी, इसके चक्कर से जो भी नुकसान हो रहा है, प्रकृति जो है हमको अपना विकराल रूप दिखा रही है। इसलिए हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति हमें देती ही है, हमसे कुछ लेती नहीं है। अगर हम लोग उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और जहाँ पर जो गंगा है, गंगा बहने की जगह है, नदियों की बहने की जगह है और उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपने घर बना देते हैं, अपने मकान बना देते हैं, वहाँ पर बसेरा कर देते हैं। तो आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 40 साल में नदियों ने अपना रूप जो है वो दिखाना है और वो अपनी जगह पे उसने आना ही है। इसी के साथ सफ़र को आगे रखते हुए मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जो रोज अपने खेत के किनारे एक पेड़ का बीज बोते थे। लोग उन पर हंसते और कहते उनसे, बाबा तुम इतने बूढ़े हो और ये पेड़ बड़ा होने तक तुम कहाँ रहोगे? तो लोग क्या करते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे कि आप पेड़ तो लगा रहे हो, तब तक तुम जब जब तक ये पेड़ बड़ा होगा तब तक तुम नहीं रहोगे। तो बाबा जो थे वो मुस्कुराकर उनसे कहते, ये पेड़ मेरे लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए है। जिस तरह मैंने अपने बचपन में जो छाँव पाई थी वैसी ही छाँव मेरे पोते पोतियों को भी मिले। जो दादाजी हैं वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सोच कर देखिए वृक्ष लगा रहे हैं, तो हम और आप लोग क्यों नहीं मिलके कर सकते हैं ये सब? तो हम सभी की अपनी जिम्मेदारी बनती है और इसी तरीके से हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखें और बाहर से आने वाले लोगों को भी कुछ भी अगर जैसे कोई अराजक तत्व हैं, कोई भी चीज़ चाहे वो प्लास्टिक का सामान हो, कोई भी अगर कोई नुकसान करता है तो हम किसी एक पर निर्भर नहीं रहें। ये हम सबकी देवभूमि में जितने भी हम लोग रहते हैं सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि देवभूमि में रहकर सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखते हैं उस चीज़ का विरोध करें। क्योंकि जो हमारी देवभूमि है इसे हम सब मिलकर इसे दोबारा से अपनी देवभूमि, अपनी धरोहर को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग चाहे किसी का जन्म दिवस हो, कोई भी हम शुभ अवसर पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो और जो हमारी देवभूमि है, प्रकृति है, वो भी सुरक्षित रहे। ताकि बाहर के आने वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ का आनंद उठाएं, ना कि इधर आकर अराजकता फैलाएं। तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी है हम लोग अपने उत्तराखंड को देवभूमि ही रहने दें। और सफ़र को जारी करते हुए आप लोग देख सकते हैं एक साइड हम लोग चल रहे हैं और साथ में हमारी जो है नदी बहती हुई अपने शांत वेग में जो है नदी बह रही है और देख सकते हैं आप लोग प्रकृति का कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है। तो ये सब हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ही मिल सकता है। वो कहते हैं ना, माँ जैसी कोमल, माँ जैसी प्यारी, धरती हमारी जीवन की धारी। नदियाँ हैं इसकी हंसती लहरें, वन इसकी सांसें, पर्वत इसके पहरे। तो हम लोग पर्वतों पे तो हम लोग जगह जगह जाकर जो हम लोग कंस्ट्रक्शन का जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर हम लोग मशीनें लगा रहे हैं, तो हम उस लायक उसको रख ही नहीं रहे हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है अपने उत्तराखंड को सुरक्षित रखने का। पर हमने क्या किया सोचो जरा, पेड़ों को काटा, जल किया गंदा, माँ की गोदी हमने छलनी कर दी, लोभ में उसकी सांस भी छीन ली। माँ पुकार रही है, मेरे बच्चों अब तो सुधर जाओ, हरियाली लौटाओ, मुझे बचाओ, मत काटो जंगल, मत जल को बांटो,
प्रेम से मेरी गोदी सजाओ। तो हम सभी लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग एक-एक पेड़ कोई भी शुभ अवसर पर ज़रूर लगाएँ, ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो भी देवभूमि को देवभूमि ही बनाए रखे। तो इसीलिए हम सबको मिलकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और इससे आगे का सफ़र हम लोग अगले ब्लॉग में पूरा करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहीं पे भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम।